आप सभी अभिभावक एवं मेरे शिक्षकगण को नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार, इस एमवीटी क्लासेस के प्रधानाध्यापक। सबसे पहले आप सभी को मैं एक्सपीरियंस यानी अनुभव के विषय में बताऊंगा कि मेरे पास जो इस एमवीटी क्लासेस में जितने शिक्षकगण हैं, इन लोग का एक्सपीरियंस क्या है, अनुभव क्या है। इन लोग को मान लीजिए हम रखे हैं, आप लोग को कुछ बोली भी सुनवा दिए। प्रतिदिन तो ही पढ़ाते हैं, हम सुनते हैं, आपके बच्चे सुनते हैं, आप लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन आज जो ये पीटीएम का व्यवस्था हम किए हैं, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का, जिसमें आप सभी भी मेरे शिक्षकगण का आवाज सुने हैं, बोली सुने हैं कि इन लोग का बोली आवाज कैसी थी, बोली कैसी थी, कैसे बोल रहे थे, किस तरह आप लोग से बात किए हैं, ये सभी आप लोग को पता लगा। देखिए, जैसा कि एक एक करके मेरे सभी शिक्षकगण अपना अपना बात रखे हैं, आप सभी को राय दिए हैं जी कि हाँ, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे समझाया जाए, बच्चों को कैसे आगे निकाला जाए। लेकिन सब बात आप लोग भी सुने हैं, हम भी सुने हैं। इसमें से मेरे अभिभावक जो आप सभी आए हुए हैं, अगर कोई अभिभावक चाहते हैं दो शब्द बोलने के लिए, तो उनको भी हम समय देंगे बोलने के लिए। जिस तरह शिक्षकगण को भी समय दिया गया, उस तरह आपको भी समय देंगे। देखिए, सबसे पहले हम अपने सभी शिक्षकगण का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अनुभव क्या क्या है, वो लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या मेरे साथ भी हैं। सबसे पहले इस एमवीटी क्लासेस के जो व्यवस्थापक साहब हैं, रामनरेश सर जी, इनका अगर क्वालिफिकेशन जानिएगा तो क्वालिफिकेशन जो है बीएससी मैथ्स ऑनर्स है। बीएससी मैथ्स, मान लीजिए बीए जो हम लोग कहते हैं कि ग्रेजुएशन हम लोग कहते हैं, लेकिन आप लोग गांव जवान में पता करता कतार लइकुआ काफी पढ़ लेवा तो बीए कई लेवा, तो वही में आता है क्वालिफिकेशन बीएससी आता है। तो वही बीएससी से मैथ्स ऑनर्स है। एक इस प्रखंड या शहर की बात करें, शहर के माने शहर में हम तो घूमे हैं, शहर में जाकर और भी कोचिंग में भी हम काम किए हैं। शहर की बात करें ना, तो शहर का एकमात्र ऐसा संस्थान ही बना है कि जहां पर मैथ का जो टीचर है मेरे पास, मैट्रिक या बच्चों को जो मैथ पढ़ाते हैं, जिनको मैट्रिक में 100 में 100 आया है। ये पहला एक संस्थान का टीचर है मेरे पास, व्यवस्थापक साहब मेरे, जो मैथ में उनका 100 में 100 है। उन्हीं से हम मैथ पढ़वाते हैं। जिनका मैथ में 100 में 100 है, उनसे मैथ पढ़वाते हैं। अब मैथ से देखिए, बीएससी आईएएस भी मैथ से किए हैं, आईएएस से भी मैथ से किए, बीएस से भी मैथ से किए। इनका मैथ में इतना अच्छा रुचि था कि मैट्रिक क्लास में 100 में 100, बिहार बोर्ड के 100 में 100 आया है। ये अगर आप बात, हम कहीं भी जाते हैं, बात रखते हैं, आश्चर्यजनक बन जाते हैं। ये सब बात सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि भाई 100 में 100 कैसे आ सकता है। तो रिजल्ट बहुत बार हम दिखाए भी हैं, कितना भी विश्वास नहीं होता तो रिजल्ट दिखाते हैं, देखिए हाँ ये मेरे शिक्षक का कैसा रिजल्ट है। नहीं विश्वास है तो देखिए, देखते हैं तो उन लोगों को विश्वास हो जाता है। ये बात सच है। इनका जो मैथ का टीचर मेरे पास है, 100 में 100 है। तो मेरे व्यवस्थापक साहब का एक्सपीरियंस इतना है। इसके बाद मेरे जो आलोक सर हैं, आलोक सर भी आप लोग से पुराने थी हैं, लमसम 15-16 वर्ष से इनका भी एक्सपीरियंस अनुभव है। 15-16 साल से इसी लाइन में है, शिक्षक के लाइन में है आलोक सर। उसके बाद जो प्रभात सर हैं, प्रभात सर भी का ग्रेजुएशन बीए फाइनल है, बीए इकोनॉमिक्स से ऑनर्स किया है, अकाउंटेंट से ऑनर्स कर चुके हैं, इनका भी बीए फाइनल है। जो प्रीतम सर हैं, विक्की सर, उनका भी ग्रेजुएशन फाइनल है, बीए फाइनल है। जो मेरे पास शिक्षिका भी है लड़की लोग में, अमृता है, उसका भी ग्रेजुएशन चल रहा है, बीए चल रहा है, बीए पार्ट 2 में है। स्नेहा है, वो भी बीए पार्ट 2 है। पूजा है, वो भी बीए पार्ट 2 है। मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मैं आईएससी भी फाइनल हूँ, बीएससी चल रहा है, साथ में टीचर ट्रेनिंग मेरा फाइनल है। टेट का एग्जाम भी दे चुका हूँ, टेट का एग्जाम एक और बाकी है।
उसके साथ साथ मेरा टीचर ट्रेनिंग पूरा फाइनल है A to Z। और साथ में टीचर का जितना एथी चाहिए, मात्र एक एग्जाम जो है, मान लीजिए वो एग्जाम के चलते हम लोग माने एक एग्जाम और निकाल देंगे हम, तो सरकारी टीचर के तौर पे जा सकते हैं। लेकिन मेरा मेन मुद्दा ये है कि हम सरकारी जॉब नहीं करेंगे। सरकारी जॉब से अच्छा है, मान लीजिए प्राइवेट जॉब ठीक है, लेकिन अगर मैं पढ़ा हूं तो मुझसे कुछ बच्चे शिक्षित हो, मैं कुछ बच्चे को पढ़ाऊं, मेरा मुद्दा एक ही। मैं बच्चों को पढ़ाऊं तो वो बच्चा अच्छा नाम करे। जिस तरह मैं अनुभव से जिस तरह जितना मेहनत मैं किया हूं, उतना चाहता हूं कि मेरा बच्चा भी मेहनत करे। जितना मेहनत मैंने जितना छोटा से मैं पढ़ाता हूं, जब 8वां क्लास में हम थे ना, तब से कोचिंग कराता हूं। देखिए 8वां से पढ़ाते पढ़ाते आज इस टीचर ट्रेनिंग में टीचर उचर सब क्वालिफिकेशन का मैंने फाइनल कर चुके हैं। टीचर ट्रेनिंग जब हम गए थे हरियाणा, वहां पर देखे कि लैंग्वेज वहां पे अपने बिहार वाले बच्चों लोग को बहुत दिक्कत हो रही थी लैंग्वेज में, खासकर भाषा में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। वहां पे मतभेद होता था दुई तरह से, एक भाषा के आधार पर होता था। हम लोग के यहाँ जाति पर होता है, लेकिन वहां पर हम देखे भाषा के आधार पर मतभेद हो रहा था। हम लोग के यहाँ देखते हैं कि हम लोग जाति पर मतभेद करते हैं, लेकिन ना फलाना जात कहूंगा भाई चिल्ला जात कहूंगा, हम लोग के यहाँ होता है। लेकिन वहां पर हम देखे कि भाषा के आधार पर मतभेद हो रहा था। थोड़ा सा भोजपुरी कोई बोलता था ना, रे बिहारी हो साइड पर, ऐसा ही कहता था। लेकिन हम जिस स्थान पर गए थे, उस स्थान पर बिहार के नाम रोशन करके आए, बिहार का नाम रोशन करके आए हैं। साथ में इस MVT का वहां पे परचम लहराए भी है। MVT क्लासेस का नाम वहां पे रखे, और जब हमको बोलने का समय मिला था, बहुत कुछ बोले थे वहां। उसके बाद जैसे में मान लीजिए हम जिस तरह अनुभव एक्सपीरियंस किया, मैंने कुछ साथ अपना समय में दिए हैं, उस तरह चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी दिए। और बच्चे के साथ साथ मैं अभिभावक से बहुत जुड़ाव रखता हूँ। जुड़ाव अभिभावक से मिलन जुलन सब मेरा मैंने अच्छा से रहता है। और जितने मेरे शिक्षक गण हैं, आप सभी से बात बोले, जैसे मनोहर सर बोले हैं, मनोहर सर का जो क्वालिफिकेशन है, मनोहर सर BA भी फाइनल उनका है, साथ में LLB चल रहा है। LLB होता है वकालत की पढ़ाई होती है, वकील। उसके बाद जज का उनका तैयारी चल रहा है। फाइनेंस में भी काम किए हैं, कंप्यूटर का क्लास चला चुके हैं। उनका भी अनुभव बहुत ज्यादा है, हम लोग से श्रेष्ठ है, हमसे श्रेष्ठ है। लेकिन वो वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, जज का भी तैयारी चल रहा है उनका, मनोहर सर जी का। तो मनोहर सर जी आप लोग से बहुत बात बोले हैं कि हम लोग बच्चों को कैसे पढ़ाएं, बच्चिया पर कैसे ध्यान दे, लड़के पर कैसे ध्यान दे। तो ये सब बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए हम संस्था चला रहे हैं, सही बात है, हम संस्था चला रहे हैं। जिस तरह आपके पास 4 बच्चे हैं ना, मान लीजिए 2 बच्चे आपके पास है, ठीक बात है, 2 बच्चे आपके पास है, 2 बच्चे को मनाने में आपको थोड़ा सा कठिनाइयां होती होगी, मतलब उन लोग को सुधारने में। तो अनुशासन में अगर हमको बच्चे को रखना है, हमारे पास 300 बच्चा है, अनुशासन में रखना है, तो बताइए थोड़ा सा तो पीटना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा गुस्सा में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा उनको पनिशमेंट नहीं देंगे, तो क्या बच्चा मान सकता है? सही बात है, बच्चे जाके घर पे बोलते हैं जो मुन्ना सर बहुत मारते हैं, बात सच बात है। तो मुन्ना सर मारते हैं, बात सही। अगर हम नहीं मारते तो क्या 300 बच्चा हमसे मानता लो? आपका 2 बच्चा है, मेरे पास 300, आपका बच्चा ही आ रहा है। हाँ, हम तो इतना दुश्मन उसका नहीं है कि हम मार के उसको मैंने फाड़िए देंगे, दे फाड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है, मार के हाथ से टूटेंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जिस तरह आपका दुलार है ना, जितना आपका दुलार है, समझिए जो उससे ज्यादा मैंने उतना दुलार मेरा भी है। जब आपका बच्चा आपके यहाँ आ रहा है ना, तो समझिए छोट भाई या छोट लड़का समझ के उसको हम रखें, छोट बहन समझ के रखें। जितना आप उसको मैंने दुलार करते होंगे, उतना दुलार हम भी करते हैं। इस क्षेत्र का एक MVT ऐसा संस्थान बना है कि क्लास 10th के और 12th के बच्चों को, मैंने 10वां और इंटर के लड़का सबको, लड़का रात को भी यहाँ पढ़वा रहा है।
अपना गाइडलाइन में, हम अपना से गाइडलाइन करके पढ़वाते हैं। दिन में लड़कियों लोग की व्यवस्था करा दी है जो दिन में यहीं पे पढ़ी है, जो कि अच्छा रिजल्ट है। रिजल्ट के लिए हम मेहनत इतना कर रहे हैं, जो कि आपका भी नाम होगा, आप लोग का होगा, साथ में मेरा भी नाम होगा, आप लोग का नाम होगा, जो कि हाँ फलना के लड़की है इतना रिजल्ट लाई है, ऐसे नाम हो। हमारा भी साथ में नाम होगा, जो कि हाँ इनका लगा पढ़ा तो लगती है। ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि मान लीजिए हम संस्था, प्राइवेट संस्था चला रहे हैं, कोई किसी का देखते हैं काजी कि प्राइवेट संस्था चलाता है लोग, और जब सरकारी जॉब हो जाता है तो क्या करता है काजी कि अपना लड़कुआ के दूसरा कोई भेज देगा, मतलब दूसरा स्कूल में भेज देगा, बड़का स्कूल में भेज देगा पढ़ने के लिए। भाई तू प्राइवेट संस्था चला रहा है तो अपने में ना पढ़वाओ, दूसरा किसी में भेजने का क्या गरज है। हम प्राइवेट, मान लीजिए हम, सही बात है गांव जवान में कहता है लोग कि अपन लड़का अपना से खुद ना पढ़ी, बात सच बात है, लेकिन हम मैंने अकेला हम थोड़ा संस्था में है, संस्थान जो मेरे पास अकेला तो नहीं। कहने का मतलब है मैंने टीचर जो है हमारे पास 10 गो है, एक हम है, 11 हो गया मान लीजिए, तो 11 में से 10 टीचर तो मेरे बच्चा को तो पढ़ा सकता है ना। तो मेरा जो बच्चा है तो हम तो अपने संस्था में नहीं पढ़ा सकते हैं, जरूर पढ़ा सकते हैं। तो आजकल का संस्थान वाला हो गया जो खुद प्राइवेट संस्थान खोल दिया है, लेकिन क्या किया अपना बच्चा को दूसरे जगह बेसिया तो कहीं मोतिहारी रख के पढ़वा रहा है। तो देखिए वैसा हम नहीं करते। मेरा जो खुद का लड़का है, मैंने खुद मेरा भाई है, जो मेरे घर का जो परिवार का जो भाई है वो यहाँ पर ही पढ़ता है, सभी के सब। जब वो दूसरे जगह गया लो तो जब उससे हम सवाल किए, तो जब वो सवाल नहीं जवाब दिया लो तो हम बोले भाई तुम दूसरे जगह पैसा लेकर क्या करेगा, उससे अच्छा यहीं पे रहो, यहीं पे पढ़ो। यहाँ से 2 भाई निकल के अच्छा रिजल्ट लाया है, मेरे ही पास से पढ़ के अच्छा रिजल्ट लाया है। फिर है लो इस साल है, इस साल भी अच्छा बेहतर रिजल्ट ले देगा सब। उसके बाद होता क्या है कि देखते हैं कि हम मान लीजिए हम संस्थान जो मेरा है 12वां क्लास तक है, मान लीजिए 12वां तक हम पढ़ा रहे हैं। जब बच्चा मेरे पास 12वां तक पढ़ रहा है तो हम 12वें तक का ना मालिक हैं जी। जब यहाँ से 12वां के पास पढ़ के चला गया तब जाके कोई नौकरी ले ले, कोई इंजीनियर में इंजीनियर बन जाए, कोई एसडीएम बन जाए, कोई दरोगा बन जाए। तो अगर हम कहेंगे कि ना हमारा पढ़ाया लड़का दरोगा बन गया, हमें पढ़ेंगे तो दरोगा बन गया, ऐसा नहीं बात। ये बात हम नहीं कहेंगे, ये बात कहेंगे नहीं हम रखे थे, बचपन में हम पढ़ाए थे, बात सही है कि हम बचपन में पढ़ाए हैं, बात सच है। लेकिन दरोगा बनने में उसका योगदान हमसे आगे जो टीचर से पढ़ा है ना उसका है। हमसे हम बच्चे लोग, देखिए बच्चों को मनाना आसान है लेकिन बड़ों को मनाना आसान नहीं है। मैंने बच्चा लड़का तो आप मना सकते हैं, लेकिन बड़का सबको मनाने में बहुत कठिनाई होती है। बड़े बड़े बच्चे हैं उसको मनाने के लिए बहुत मन में परिश्रम करना पड़ता है। बच्चा को एक बार डरवा दिया जाएगा ना तो डरा जाएगा। बड़का जो होता है बहुत ज्यादा बदमाश करता है। तो मान लीजिए हमसे जो ऊपर वाला टीचर है ना उसका योगदान है, जो बीपीएससी का तैयारी कराया है, जो दरोगा का तैयारी कराया है, उसका योगदान है कि ना वो दरोगा बना दिया। नाम लेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा दरोगा बन गया तो उसका योगदान है। अब आजकल तो हो गया जो कोई 31 वर्ष से कोई 40 वर्ष से कोचिंग चला रहा है, वो कह रहा है लोग कि हमारे पढ़ाओ 4 गो दरोगा हो गई तो 5 गो एसडीएम हो गई। अरे भाई तो 40 गो जो चोरवा हुआ है तो उसको तो नाम मत ले, 40 गो चोर हुआ तो उसको तो नाम लेना चाहिए ना। अब 4 गो तो एसडीएम का नाम नहीं लेगा, अच्छा हम 40 गो चोर हुआ उसका नाम नहीं लेगा। ऐसा ऐसा भी संस्थान हम देखे हैं, घूम रहे तो देख रहे हैं। ये भी देख रहे हैं क्या कि मान लीजिए हमारे पास 10वां के 20 गो बच्चा है, ठीक बात है,